दोस्तों, अगर आप किसी गारमेंट्स कंपनी या हौजरी गारमेंट्स कंपनी या आप कोई डेनिम गारमेंट्स कंपनी या ट्विल कपड़े का कोई गारमेंट्स कंपनी में अगर आप जाते हैं मैकेनिक के काम के हवाले से ट्राई देने के लिए, तो अगर आपको वहाँ पे कोई इंचार्ज या कोई सुपरवाइज़र मिलता है और आपको इस तरीके से लूपर दे देता है और वो आपको कहता है कि ये मशीन में लगा के दिखाओ, तो मैंने तो मशीन पूरा खोला हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए, वरना आपको मशीन इतना खुला हुआ नहीं मिलेगा। ये निडल प्लेट बेस वगैरह, ये फिडोक वगैरह, ये सारा लगा हुआ मिलेगा। मैंने खोला इसलिए कि आप लोगों ने वहाँ जाके घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो इसीलिए इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। आप लोग गौर से देखें और समझें इसको। तो अभी जैसे मैं किसी कंपनी में गया हूँ, ये मेरे को ट्राई के लिए ये लूपर मिला है और ये होल्डर ऐसे हिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस लूपर होल्डर को हम एक जगह पे रोकेंगे ताकि हम इसके अंदर लूपर को फिट कर सकें। तो ये हमने तकरीबन हल्का सा इसको टाइट किया ताकि ये एक जगह पे रुक जाए। अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर लूपर लगा लेना है, यहाँ पे इस जगह पे। दोस्तों, लूपर लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो लूपर का यहाँ पे नोक आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल इधर नीचे बैठा हुआ हो। इसको हमने ऐसे ही कहीं पे भी टाइट नहीं कर देना है। इसको ऐसे हम लूज़ करके, इसके अंदर ऊपर नीचे होने का गैप होता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसको हमने ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मिला के लगा लेना है। भले आप किसी भी कंपनी की मशीन में आप लूपर सेट कर रहे हैं, लूपर का शेप भले अलग अलग होगा, डिज़ाइन अलग अलग होगा, लेकिन काम इसी तरीके से करेगा जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमने ये लगाने के बाद सबसे पहला काम हमारा जो टाइमिंग बांधने का होता है कि निडल और लूपर का टाइमिंग किस तरीके से चलता है, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक हमारे पास ये है कि इसको हमने लूपर का जो सुराख है और निडल का सुराख है, इसको आमने सामने ऐसे हमने कर लेना है। ये अभी हमने आमने सामने कर लिया। अब ये हल्का हल्का निडल के साथ टक्कर मार रहा है, तो हमने यहाँ से इसका ये टक्कर ख़त्म कर देना है। इस स्क्रू को हम टाइट करेंगे तो होल्डर अंदर की तरफ जाएगा और लूज़ करेंगे तो बाहर की तरफ आएगा। तो इसको हमने ऐसे टाइट करके निडल जो टकर रहा है, इसका टकरना हमने ख़त्म कर लेना है। तो ये अभी हमने तकरीबन ख़त्म कर लिया और इसको होल टू होल कर लेंगे बिल्कुल। पहले निडल का सुराख और बड़े लूपर का जो आगे वाला सुराख है, ये बिल्कुल आमने सामने आ जाए ऐसे। अब हमने बिल्कुल निडल को नीचे की तरफ ले आना है ऐसे, और इसके बीच में हमने देखना है कि निडल और लूपर के बीच में कितना गैप आ रहा है। ये गैप हमने चेक कर लेना है। ये गेप हमने 2.5 नंबर की एल की ले लेना है और ये गेप चेक कर लेना है। तो अभी जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर गेप आ रहा है, इतना गेप नहीं आना चाहिए। ये 3 mm से भी ज़्यादा गेप आ रहा है। हमारे को जो स्टैंडर्ड टाइमिंग बांधना पड़ता है, जो तकरीबन सारे कपड़ों में चल जाता है, मोटे पतले किसी भी किस्म का अगर कपड़ा हम चलाएँ तो उसके अंदर हम 3.25 mm का गेप रखे टाइमिंग बांध देते हैं। तो हमने इसको यहाँ से 3 mm पे ऐसे एल की रख के और इसको लूपर को हमने ऐसे करीब कर देना है। जब हम एल की को ऐसे ऊपर नीचे करें तो ये एल की थोड़ा सा फंस के ऊपर नीचे हो ऐसे। निडल को हमने बिल्कुल नीचे लाना है, लूपर पीछे चला जाएगा और ये ऐसे हमने ये कर लेना है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे इसकी टाइमिंग कैसी आ रही है, क्योंकि लूपर का जो पीछे जाने का टाइमिंग है वो हमने बराबर कर लिया है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो निडल बार है वो मामूली सा नीचे है। दोस्तों, मशीन के इस जगह पे ये रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ को हम हटा लेंगे। इसके अंदर से अगर हम झाँकेंगे तो निडल बार को ऊपर नीचे कराने वाला मेन स्क्रू 5 नंबर की एल की का स्क्रू यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसको हम लूज़ कर लेंगे यहाँ से। दोस्तों, ये जो 5 नंबर की एल की का स्क्रू दिख रहा है, इसको हमने लूज़ कर लेना है। इसके अंदर हमने एल की लग फंसाना है और इसको इसको हम पहले फुल लूज़ करेंगे। ऐसे। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइट होता है, तो इसको हमने ऐसे लूज़ करना है और इसको नॉर्मल टाइट छोड़ देना है। ऐसे हमने नॉर्मल टाइट करके छोड़ देना ताकि हम निडल बार का हाइट अगर ऊपर नीचे करें तो वो भी हम कर सकें। दोस्तों, ऊपर से हमने स्क्रू लूज़ किया, इसका निडल बार आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऊपर से हम हल्का सा स्क्रू टाइट करेंगे ताकि हम इसकी टाइमिंग बांध सकें। अगर हम इसको ऊपर नीचे घसकाएँ तो ये ऊपर नीचे भी घस के, और व्हील जब घुमाएँ तो ये व्हील के साथ भी ऊपर नीचे हो। तो हमने ऊपर से हल्का सा इसको टाइट कर लिया है। दोस्तों, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये लूपर है ये पीछे ज़्यादा चला गया है। इसको हमने क्या करना है, इधर से निडल को बिल्कुल नीचे लाके और इसको हमने 3.25 mm या 3 mm के गैप पे छोड़ देना है। तो इसको हम दोबारा से 3 से 3.25 mm पे छोड़ देंगे। ये अभी हमने 3.25 mm पे फिर से छोड़ा, और अब हम व्हील जब घुमाएंगे तो इसका होल और निडल का होल और लूपर का होल बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए। तो ये अभी आपको दिख रहा, निडल पहले ऊपर चला जा रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको हाथ से नीचे की तरफ ले आना है ऐसे। दोस्तों, कैमरा सामने होने की वजह कर मेरे को पिलास से ये करना पड़ता है, वरना ये हाथ से पकड़ के भी आप एक जगह पे ऐसे रोक के
और इसके होल को आमने सामने कर सकते हैं। निडल के होल को और लूपर के होल को हमने आमने सामने कर लेना है। निडल के सुराख को और लूपर के सुराख को हमने आमने सामने कर लेना, और इसी तरीके से बिल्कुल जब लूपर हमारा पीछे चला जाएगा और निडल नीचे आ जाएगा तो हम यहाँ पे ऐसे ही 3 पौने 3 mm का गैप चेक कर लेंगे। तो ये हम हल्का सा इसको थोड़ा सा करीब करेंगे। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। ये इस तरीके से काम करना चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये स्टैंडर्ड टाइमिंग बांध सकते हैं कि अभी जैसे आपको दिखेगा कि इसका होल टू होल सामने आ गया। अगर आपको निडल बार थोड़ा सा नीचे रखा लग रहा है तो यहाँ से हल्का सा हम ऐसे चोट मारेंगे तो ये ऊपर भी चला जाएगा। ये हमने ऊपर किया और इसको बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग जो इसका है वो यही है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइमिंग। फिर इसी तरीके से हमने अपर लूपर को भी सरसरी तौर पे चेक कर लेना है। तो ये अभी बिल्कुल सही है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा गैप है। दोस्तों निडल का और लूपर का भी हमने गैप चेक कर लेना है कि कहीं बहुत ज़्यादा टक्कर तो नहीं लग रहा है इसके अंदर। अगर टक्कर लगेगा तो ये सही काम नहीं करेगा, लूपर का नोक बार बार ख़राब कर देगा। दोस्तों अगर इस एंगल से देखें तो निडल में टक्कर लग रहा है, क्योंकि जब हम सामने से देख रहे थे तो नज़र नहीं आ रहा था सही। इस एंगल से देखने में निडल में टक्कर लग रहा है। तो हमने यहीं पे ये जो नट लगा हुआ है, इस नट को हम हल्का सा ऐसे टाइट करेंगे तो लूपर में जो टक्कर, निडल और लूपर में जो टक्कर आ रहा है वो टक्कर ख़त्म हो जाएगा। हल्का सा हमने टाइट किया, हाफ चूड़ी, और फिर दोबारा हमने ऐसे व्हील घुमा के देख लेना, निडल को ऐसे दबा के भी देख लेना कि इसके अंदर गैप तो नहीं आ गया या बहुत ज़्यादा टक्कर तो नहीं लग रहा कहीं पे। अभी ये बिल्कुल ओके है। अभी इसी जगह पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो स्क्रू लूज़ छोड़ा था उसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। लूज़ नहीं छोड़ा था, यानी कि हल्का सा टाइट किया था ताकि हम टाइमिंग बांध सकें। तो टाइमिंग हमारा जो निडल बार का हाइट का है वो बन गया है, यहीं से बांधा जाता है। तो उसको हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों स्क्रू को हमने टाइट कर लिया 5 नंबर की एल्की का, और यहाँ पे ये रबड़ लगा लेंगे। रबड़ लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ऑयल निकलेगा यहाँ से। दोस्तों अभी जैसा दिख रहा है कि जब मैं व्हील घुमाता हूँ तो ये पहला निडल जो है इसके ऊपर तो टक्कर नहीं लग रहा है, लेकिन आगे वाले निडल के ऊपर टक्कर लग रहा है। तो ये क्या वजह है, इसका जो क्लेम है ये सीधा नहीं है। इसके क्लेम को हम यहाँ से ये स्क्रू लूज़ करके इसको हमने लूज़ कर लेना है, और लूज़ करके क्लेम को हल्का सा हम ऐसे घुमाएंगे। ग्लास से पकड़ के ऐसे हम घुमा लेंगे। हाथ से भी घुमा सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से इसलिए नहीं घुमाता हूँ कि नज़र भी सही नहीं आता है फिर वीडियो में, और वीडियो देखने में बुरा भी लगता है। तो इसको मैंने हल्का सा घुमाया, फिर दोबारा हमने उसको चेक कर लेना है। अब ये बिल्कुल एक जैसा गैप आ गया दोनों में, अब बिल्कुल भी नहीं टकर रहा है। हमने इसी जगह पे ये जो स्क्रू है इसको टाइट कर लेना है। दोस्तों इसी तरीके से जो हमारा लूपर होल्डर लगा हुआ है इसके अंदर, लूपर होल्डर की भी टाइमिंग हमारी बिल्कुल सही हो गई है। इसका गैप वगैरह हमने बराबर कर लिया है, और 8 नंबर के पानी से हमने लूपर होल्डर को भी टाइट कर लेना है। दोस्तों ये हमारा लूपर होल्डर स्क्रू है, इसको हमने ऐसे टाइट कर लेना। दोस्तों भले आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, या आप किसी टेलर वाले शॉप पे जाएं, या पीको ओवरलॉक के दुकान पे जाएं मशीन बनाने के लिए, या किसी कारखाना वगैरह पे जाते हैं और ओवरलॉक का लूपर का टाइमिंग बांधना है, तो आपने सेम इसी तरीके से बांधना, भले किसी भी कंपनी का हो, लूपर कैसा भी बना हो। कोशिश ये करना है कि जो मैंने इसकी टाइमिंग का तरीका बताया है वो इसी तरीके से होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।